नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। अब वाटर के साथ, अब हाइड्रोजन में भी तो हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया था, तो वही यहाँ पे है। पहली बात तो लो टेंडेंसी किसकी है? लो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। ठीक है, बट रिएक्ट तो करेंगी। Alkaline earth metal react with water, then make hydroxide in nature. For example, when calcium react with the water, then make calcium hydroxide, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो तुम्हें हाइड्रोजन बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, लो हाइड्रोक्साइड इन नेचर एन लिबरेट डिहाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। जो आपके सामने बातें बताई जा रही हैं, कुछ केसेस हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इसमें स्पेशल बात क्या है कि बेरिलियम, ठीक है, स्पेशली बात क्या है ये वाली कि बेरिलियम डज नॉट react with water, does not react with water। ठीक है, एक कंडीशन में आप करा सकते हो स्टीम फॉर्म में एंड द हॉट वाटर के साथ। ठीक है, बट रिएक्ट विद स्टीम एंड हॉट वाटर। दो केसेस में क्या करेगा भाई, वो रिएक्ट करेगा, अदरवाइज वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके बड़े काम आने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं इसके अंदर कि एल्कलाइन मेटल द हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज डाउन टू ग्रुप। ठीक है, एल्कलाइन मेटल, नेक्स्ट पॉइंट में एल्कलाइन मेटल्स make hydroxide in nature
एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ will be increase according to group। ठीक है भाई, फटाफट से नोट करेंगे फिर हम स्टार्ट करते हैं, आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक हमारा बेसिक टॉपिक आता है, बार बार इन टर्म्स का हम यूज करते हैं, लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। व्हाट इज द लैटिस एंथैल्पी, व्हाट इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हम कहते हैं कि भाई द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर डिपेंड ऑन टू फैक्टर। द solubility of salt, a solubility in water solubility in water of salt are depend two factors। ठीक है, फर्स्ट लैटिस एंथैल्पी, सेकंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब बात आती है भाई कि व्हाट इज द लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द सॉलिड सब्सटेंस इनटू आयन। ठीक है, कि वो एनर्जी जो किसी सॉलिड को तोड़ देती है, आयंस के अंदर कन्वर्ट कर देती है, और उसके लिए जो हम एनर्जी लगाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, और दूसरा कहता है कि जो आपने तोड़ा ना, और उसको डिसोल्व करने के लिए, किसी चीज के अंदर घोलने के लिए जो तुम्हारी एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी? हाइड्रेशन एनर्जी। देखो, एनर्जी हमारी हर जगह लग रही है, इलेक्ट्रॉन डालते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन निकाल दे तब भी इलेक्ट्रॉन को, जब देखो एक तो बॉन्ड बनाते हैं तब एनर्जी लगाई, फिर बॉन्डों को आपने तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, तब आपने एनर्जी लगाई। तो अब बात करते हैं लैटिस। अब लैटिस में क्या होगा कि कोई सॉलिड सब्सटेंस आपके पास है, आपने उसको तोड़ दिया, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट कर दिया, NaCl आयंस में कन्वर्ट कर दिया, आपने एनर्जी लगा दी, तो वहां पे कौन काम करेगा? लेटिस। अब जो आपने Na पॉजिटिव तोड़ा, उसको किसी और के अंदर आप डिसोल्व करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। आप दोनों को लिख लेते हैं, फिर दोनों के बारे में कुछ पॉइंट होंगे बेसिक्स से, हम वो भी साथ साथ में रिवाइज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आता है? फिर आता है आपके पास लैटिस एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक the amount of energy required to 1 mole of substance
convert into ions. Convert into ions. फिर आता है हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी क्या कहती है भाई? द अमाउंट ऑफ एनर्जी to release 1 mole of substance dissolve into वाटर. ठीक है भाई. फिर हम बात कर लेते हैं नेट एंथैल्पी. नेट एंथैल्पी नेट एंथैल्पी की नेट एंथैल्पी क्या कहलाती है? दो लेट एंथैल्पी आपके पास क्या कहलाती है? लैटिस एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी. ये बात आप हमेशा याद रखने वाले हैं क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं. ठीक है. देखो भाई, हमने पहले क्या पढ़ा? लैटिस एंथैल्पी वर्सेस हाइड्रेशन एंथैल्पी के दोनों एंथैल्पीज में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, तो वो क्या कहलाती हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, that is called ionization enthalpy. Electron gain enthalpy, the minimum energy required to gain of electron in outermost cell, that is called electron gain enthalpy. वही अब इसने बात की, that is the what is the lattice enthalpy. क्या होती है lattice enthalpy? तो हमने बोला the solubility in water, ठीक है, of salt are depend on the two factor. कि solubility है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. एक तरीके से solubilities नहीं आती क्योंकि आपके पास कोई भी सॉलिड आप ऐड करते हो, मान लो हम किसी के अंदर शुगर भी ऐड करते हैं तो डायरेक्टली वो भी ऐड नहीं होगा. सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है आयंस के अंदर. ठीक है. और फिर आप 12th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बताया गया है कि यूनिट सेल्स के अरेंजमेंट के अंदर एक गैप होता है. ठीक है. और यूनिट सेल होती हैं सर्कल की फॉर्म में. ठीक है. और उस गैप के अंदर जितना एक वैक्यूम यानी कि स्पेस वैकेंट खाली होता है, हम किसी के अंदर उतना ही अमाउंट हम डिजोल्व कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं. डिजोल्व करना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है और किसी के अंदर ऐड करना एक अलग चीज़ें होती हैं. तो जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर ऐड होते हैं, वो डिजोल्व नहीं होते. डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी लिक्विड और गैसेस के अंदर ज़्यादा पाई जाती है. डिजोल्व होने के बाद सॉल्वेंट अपनी आइडेंटिटीज को लूज कर देता है, ये उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है. तो वही फैक्टर्स के बेस पे हम यहाँ पे देख रहे थे सब. तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है लैटिस एंथैल्पी. कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? तो ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एक अमाउंट होता है एनर्जी का रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू आयन. कि आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है, आप उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगाते हो आयंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी. ठीक है. दूसरा आपके पास आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसोल्व इनटू वाटर. कि वाटर में डिसोल्व करने के लिए जो, देखो इसने उसको आयन में कन्वर्ट कर दिया, अभी आयंस इसके अंदर डिसोल्व होंगी, तो डिसोल्व करने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी लगेगी, जो एनर्जी वहां से रिलीज होगी, उसको हम क्या कहलाएंगे? दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी.
ठीक है। अब इन दोनों के साथ हमने एक चीज और डिस्कस की आपके साथ कि भाई नेट एंथैल्पी, ठीक है, नेट एंथैल्पी की बात हमने की। तो नेट एंथैल्पी क्या कहता है कि लैटिस एंथैल्पी से माइनस कर दो हाइड्रेशन एंथैल्पी को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट एंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है, नोट करें, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को।